हमारा लेक्चर नंबर 4 है। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे ऑपरेशन ऑन टू सेट्स। इसके लिए मैं सबसे पहले यूनिवर्सल सेट को डिफाइन कर रहा हूँ और मैंने एलिमेंट जो लिया है वो 1 से लेकर 8 तक, यानी कि 1 2 3 एंड कंटिन्यू देन 8। उसके बाद जो मैं सेट ए को डिफाइन किया वो 1 2 3 और 4, और सेट बी को जो मैं डिफाइन किया वो क्या हो 2 4 6 और 8। मैं अपने एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ऑपरेशन का मतलब क्या होता है और रियल लाइफ में इसका इस्तेमाल कैसा है। इसके मैंने क्या किया है, दोनों साइड को डिफाइन किया है कि मैं लेट कर लिया हूँ कि जो मेरा साइड ए है वो रिप्रेजेंट कर रहा है क्रिकेट टीम को, और जो साइड बी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है फुटबॉल टीम को। और मैंने क्या किया है, उनमें जो लड़के हैं या जो स्टूडेंट है उनको मैंने टैगिंग कर दिया किससे, नंबर से। तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं अपने पहले साइड को, यूनियन को। इसकी मिसाल में यूं दूं, अगर किसी क्लास के अंदर 20 स्टूडेंट है या फिर अपने सेट के मुताबिक क्लास में 8 स्टूडेंट है और मैं सारे स्टूडेंट कहता हूं कि हम एक इवेंट कर रहे हैं जिसमें क्रिकेट मैच खेलेंगे और फुटबॉल मैच खेलेंगे, तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो अपना नाम लिखा लें। तो मे भी पॉसिबल है कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो क्रिकेट में नाम लिखाएंगे और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो फुटबॉल में नाम लिखाएंगे, और उनमें से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो दोनों टीम में नाम लिखाएंगे, और ये भी पॉसिबल है कि उनमें कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो किसी भी टीम में नाम नहीं लिखाएंगे। तो हम बारी बारी पढ़ते हैं उसको स्टूडेंट। सबसे पहले हम पढ़ते हैं यूनियन, कि यूनियन का मतलब क्या होता है, इसको हम किस तरह रियल लाइफ में डिस्क्राइब करते हैं। तो सबसे पहले ए यूनियन बी, जो हमारे पास सेट ए है वो है 1 2 3 4, और जो सेट बी है हमारे पास वो है 3 4 6 8। यूनियन का मतलब होता है कि आप इस दो सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सारों को आप क्या करो, एक नए सेट में लिख दो। जैसे कि 1 2 3 4 6 8। मैंने क्या किया है, सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं और सेट बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं, मैंने क्या किया है, इन दोनों को एक नए सेट में लिखा है जिसको हम नाम देते हैं यूनियन का। यानी कि इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि ए यूनियन बी का मतलब होता है कि इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो या तो ए से बिलोंग करते हैं, या तो बी से बिलोंग करते हैं, या फिर दोनों से बिलोंग करते हैं। अगर मैं इस चीज को यहां से रिमूव कर दूं तो मुझको सिर्फ ये देखकर पता नहीं चलेगा कि इसके जो एलिमेंट्स हैं वो ए से बिलोंग कर रहे हैं या बी से बिलोंग कर रहे हैं या दोनों से कर रहे हैं, बट हमें इतना जरूर पता है कि इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो या तो ए से हैं, या तो बी से हैं, या फिर दोनों से हैं। इसकी मिसाल आप यूं लें कि अगर मुझको ये देखना हो कि कितने बच्चों ने नाम लिखा है जो इवेंट में हिस्सा लेंगे, तो मैं क्या करूंगा, उनका यूनियन लूंगा। तो ये यूनियन का मतलब ये है कि इनमें जितने भी स्टूडेंट हैं या तो वो क्रिकेट खेल लें, या तो वो फुटबॉल खेल लें, या तो वो दोनों में नाम लिखा है। लेकिन मुझको अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि कौन क्रिकेट में नाम लिखा है, कौन फुटबॉल में नाम लिखा है, या इनमें से कौन से बच्चे हैं जो दोनों में नाम लिखा है। उसके बाद अगर मुझको ये मालूम करना हो कि इनमें से कौन से ऐसे बच्चे हैं जो क्रिकेट भी खेलना चाहते हैं और फुटबॉल भी खेलना चाहते हैं, तो उसके लिए जो मैं ऑपरेशन यूज करूंगा वो मैं यूज करूंगा इंटरसेक्शन को, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी। ए की जो एलिमेंट हमारे पास वो है 1 2 3 4, इंटरसेक्शन 3 4 6 8। इंटरसेक्शन में हम ये देखते हैं कि इन दोनों सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन है, यानी कि वो एलिमेंट्स जो इन दोनों सेट्स में कॉमन होंगे, सिर्फ और सिर्फ हम उन एलिमेंट्स को एक नए सेट में लिखेंगे, और इसको हम कहते हैं इंटरसेक्शन। इसका मतलब ये होता है कि इंटरसेक्शन में जो एलिमेंट्स होते हैं वो ए से भी बिलोंग करते हैं और बी से बिलोंग करते हैं, मतलब वो दोनों से बिलोंग करते हैं। तो मैं इसको डिफाइन कर सकता हूं कि ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है कि जो एलिमेंट्स है एक्स वो ए से भी बिलोंग करते हैं और वही एलिमेंट्स बी से बिलोंग करते हैं। इसका मतलब बच्चों ये है कि इंटरसेक्शन से हमें ये पता जाएगा कि ये वो स्टूडेंट हैं दो जो क्रिकेट भी खेलना चाहते हैं और फुटबॉल भी खेलना चाहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वो है डिफरेंस, यानी कि ए डिफरेंस बी। इसका मतलब ये है कि तो मैंने ए को क्रिकेट से डिफाइन किया है और बी को फुटबॉल से डिफाइन किया है।
अगर मुझको ये फाइंड करना हो कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट खेलना चाहते हैं, तो मैं क्या करूंगा, इसे ए डिफरेंस बी फाइंड करूंगा। मतलब ए के एलिमेंट क्या है 1 2 3 4 और बी का एलिमेंट है 3 4 6 8। इनमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं। तो इसमें 3 और 4 कॉमन एलिमेंट है, तो उसको हम डिफाइन करते हैं ए डिफरेंस बी को, कि जो भी एलिमेंट से आप उन्हें रिमूव कर दो, उन्हें एलिमिनेट कर दो, और कॉमन के बाद जो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट सेट में बचे उन एलिमेंट्स को हम लिखते हैं, यानी कि 1 और 2। यानी कि इसका मतलब ये है कि डिफरेंस में जिन एलिमेंट को हम पिक करते हैं वो एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट सेट से बिलोंग करते हैं, सेकेंड सेट से बिलोंग नहीं करते हैं। तो मैं डिफाइन कर सकता हूं कि डिफरेंस का मतलब है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू a, यानी कि इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो a से बिलोंग करते हैं, और x नॉट बिलोंग्स टू b, और वो b से बिलोंग नहीं करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर मैं a डिफरेंस b निकाल रहा हूं तो मुझको सिर्फ और सिर्फ वो स्टूडेंट मिलेंगे जो सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट खेलना चाहते हैं, वो फुटबॉल खेलना नहीं चाहते हैं। इसी तरह अगर मुझको ये निकालना हो कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ फुटबॉल खेलना चाहते हैं, क्रिकेट खेलना नहीं चाहते, तो मैं सिर्फ इसको रिवर्स कर दूंगा। अभी मैंने निकाला ए डिफरेंस बी, मैं क्या फाइंड करूंगा, बी डिफरेंस है। इसका मतलब ये है कि इनमें जो एलिमेंट्स कॉमन होंगे उन्हें हम नहीं लिखेंगे, कॉमन के बाद जो पहले सेट बचेंगे, मतलब 6 और 8। इसका मतलब ये है कि ये वो एलिमेंट्स है जो सिर्फ और सिर्फ फुटबॉल खेलना चाहते हैं, इनका क्रिकेट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसका मतलब क्या है, बी डिफरेंस ए, और इसको मैं कैसे डिफाइन करूंगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू b एंड x नॉट बिलोंग टू a। इसका मतलब ये है कि जितने भी स्टूडेंट है वो फुटबॉल से बिलोंग करते हैं, क्रिकेट से बिलोंग नहीं करते हैं। अब मुझको अगर ये निकालना हो कि इन सारे स्टूडेंट में से क्या करो कि जितने भी क्रिकेट में इंटरेस्टेड हैं उन्हें हटा दो, हम क्रिकेट मैच नहीं खेलेंगे, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा कि क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं 8 की 8 स्टूडेंट, यानी कि 1 2 3 4 5 6 देन मिस हो गया 7 और 8। अब मैं क्या करूंगा क्लास कि अगर मुझको क्रिकेट बढ़ाना है तो मैं क्या करूंगा, कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा सेट ए का। इसका मतलब ये है कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमिनेट हो जाएंगे। एलिमिनेट होने के बाद जितने भी एलिमेंट्स यहां बचेंगे, यानी कि 5 6 देन 7 और 8। इसका मतलब ये है कि इनमें सिर्फ और सिर्फ वो स्टूडेंट है या वो एलिमेंट्स हैं जो ए से बिलोंग नहीं करते हैं। इसी तरह अगर मुझको फुटबॉल को रिमूव करना हो, फुटबॉल को एलिमिनेट करना हो, तो मैं क्या निकालूंगा, बी कॉम्प्लीमेंट। या फिर अगर मुझको ये फाइंड करना हो कि पूरे क्लास में कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो किसी भी खेल में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, इसके लिए जो चीज फाइंड करूंगा वो है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब ये है, इसको मैं डिफाइन करूंगा यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी से। यानी कि हमें पता है कि ए यूनियन बी के अंदर वो सारे एलिमेंट्स है जो किसी न किसी खेल में हिस्सा ले रहे हैं। अगर मैं इसी चीज को एलिमिनेट कर दूं इससे कॉम्प्लीमेंट के जरिए, तो अब जो इसके अंदर एलिमेंट आएंगे, यानी कि सिर्फ और सिर्फ जो एलिमेंट होंगे वो होंगे 7 और 8। यानी कि ये दो स्टूडेंट ऐसे हैं जो किसी भी खेल में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर समझ में आया है तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक।